गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर 3 की थर्ड एक्सरसाइज को देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग अपनी बुक ओपन कर लीजिए, क्योंकि बुक का रेफरेंस लेकर के मैं पढ़ाता हूँ तो बहुत सारी चीजें ऐसी जो मैं यहाँ पर ही प्रेजेंट नहीं करता वो आपकी बुक में रहती है, तो मैं वहीं से देख के बता देता हूँ। ठीक है, तो आपको भी अपनी बुक एंड कॉपी अपने सामने रखना है। ठीक है, देखिए 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन विच क्वाड्रेंट आर ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स, ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, लाइक वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेशन देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। आपको बताना है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, पॉइंट है -2 -4 3 -1 -1 0 1 2 -3 -5। तो ये पॉइंट कौन से किस किस क्वाड्रेंट में होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे या फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे। ठीक है, और आपको क्या करना है, ये इस टाइप का कार्टेशियन प्लेन बना के वहां पे भी उनको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ताकि आप अपने आंसर को क्या कर सको, वेरीफाई कर सको। और यदि कोई पॉइंट क्वाड्रेंट्स में नहीं होता है, एक्सिस पे होता है, तो वो भी आपको बताना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पॉइंट राइट कर देता हूं, यहाँ पर इस टाइप से कुछ पॉइंट्स है हमारे पास। कौन कौन से हैं, -2 4 -2 4, सेकेंड पॉइंट है 3 -1 3 -1, थर्ड पॉइंट है -1 0, थर्ड पॉइंट है -1 0, फिर 1 2 1 2, और फिर उसके बाद कौन सा पॉइंट है, -3 -5 -3 आपको एक बात और याद रखना है कि फर्स्ट वाला एक्स कोऑर्डिनेट ही होगा, वाई कोऑर्डिनेट नहीं होगा। फर्स्ट वाला हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट रहता है और सेकंड वाला हमेशा वाई कोऑर्डिनेट रहता है। आप इनको आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, पहले एक्स कोऑर्डिनेट और फिर वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, देखते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में है। -2 4 बोला है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -2, तो एक्स पे एक्स एक्सिस पे यहाँ पे राइट कर देता हूँ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे -2 चलेंगे, तो ये 0 है एक्स एक्सिस का, -2 इधर चलेगा, -1 -2, तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस पे -2 चले। कैसे चले, -2 चले। ठीक है, तो यहाँ पे -2 चलेंगे, तो अभी आपको यहाँ पे थोड़ी देर के लिए पॉइंट लगा देना है। फिर वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 4, मतलब वाई कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे कहां तक चलना है, 4 तक चलना है। तो एक्स पे हम कहां तक चले थे, -2 तक, और फिर यहां से वाई पर क्या चलना है, 4 तक चलना है। ये वाई, तो यहां तक चल गए हम, देखो थोड़ा सा ऊपर। एक्स पे कहां तक चले हम, -2 तक, और वाई पे कहां तक चले, 4 तक, तो ये पॉइंट आ गया हमारा -2 4 -2 4, ये पॉइंट हमारा क्या आ गया, -2 4। क्लियर है इतना? ठीक है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट। तो आपको कैसे राइट करना है, पॉइंट -2 4 लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब देखते हैं अपना सेकेंड वाला पॉइंट, 3 -1, 3 मतलब एक्स पे 3 तक चलना है, ये यहां तक 3 तक चल रही है एक्स पे, और फिर वाई पे -1 तक, मतलब -1 तक मतलब नीचे, ये यहां तक -1 तक, ये देखिए -1 आ गया, तो ये हमको पॉइंट मिल गया। तो ये देखिए जो पॉइंट है हमारा ये है, क्या हो जाएगा, 3 -1, एक्स पे 3 तक चल लिए और वाई पे -1 तक। ठीक है, तो ये किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब देखते हैं -1 0, एक्स पे -1 तक, एक्स पे -1 तक ये, और y पे कहां तक, 0 तक, मतलब 0 तक मतलब ऊपर बढ़ना नहीं, नीचे भी नहीं बढ़ना है, मतलब पॉइंट यहीं पर रहेगा। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, -1 0। ठीक है,
-1 0, ठीक है। x पे -1 चल दिए और y पे 0, मतलब ऊपर नीचे तो कहीं चलना ही नहीं है। तो पॉइंट कहाँ हो गया, ये हो गया। यहाँ जो राइट कर रहा हूँ क्वाड्रेंट, ये पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट है, वो तो मैंने यहाँ उसको कोऑर्डिनेट्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब फिर 1 2, x पे 1 और y पे 2, मतलब x पे 1 और यहाँ से y पे कहाँ तक चलेंगे, 2 तक, मतलब ये आ गया हमारा पॉइंट। x पे कहां तक चलती है, 1 तक, और y पे कहां तक चलती है, 2 तक। तो ये हो गया हमारा पॉइंट 1 2। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, अच्छा हाँ, इसका नहीं बताया था ना क्वाड्रेंट। अब देखिए ये वाला पॉइंट देखो पहले, ये वाला -1 0, -1 0 कहां पर है, किस क्वाड्रेंट में है, किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं है, वो x एक्सिस पे है। कहां पे है, x एक्सिस पे। तो आंसर क्या लिखेंगे, -1 0 लाई ऑन x एक्सिस, ठीक है। कैसे राइट करना है वो सारी चीजें मैं आपको पीडीएफ में भेज दूंगा, आप उसका टेंशन ना ले, बस समझे कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। 1 2 आ गया हमारा पॉइंट, ये मतलब x पे कहां तक चले, पहले 1 तक, फिर y पे 2 तक। पहले x पे चलना है 0 से जहां तक बोलेगा वहां तक, और फिर y पे 2 तक चलना है, तो ऊपर वहीं से ऊपर चलो 2 तक। तो 1 2, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अरे इसको क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब देखते हैं -3 -5, -3 -5, देखो -3 मतलब x पे -3 तक चलना है, मतलब x पे हम चले -3 तक ये, और यहां से y पे चलना है -5 तक, मतलब y पे यहां से चलना है -5 तक, मतलब ये आ गए हम -5 तक, ठीक है। तो देखो -3 -5, मतलब x पे कहां तक चले हम, -3 तक, और y पे कहां तक चले, -5 तक। तो ये हमारा पॉइंट आ गया। ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये है थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आपको क्या राइट करना है इसमें, -3 -5 लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, बस अभी आप समझो कि क्या बोला जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, प्लॉट द पॉइंट एक्स वाई गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सुटेबल यूनिट ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, देखो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, -2 8, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, -1 7, यहाँ पॉइंट क्या होगा 0 -1.25 1, और ये 3 1 3, और ये क्या हो जाएगा 3 -1, इस टाइप के पॉइंट होंगे। इनको क्या करना है, आपको कार्टेशियन प्लेन में क्या करना है, प्लॉट करना है, मतलब रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, -2 and 8। तो -2 8 मतलब x पे -2 चलना है, y पे 8 चलना है। तो पहले हम x पे चलते हैं, x पे -2 चलना है, ये x एक्सिस है, यहाँ पे चले -2 तक, तो यहाँ तक आया। अब जहां पे हम x तक चले हैं वहां से y तक चलना है, जितना बोला है उतना। x पे -2 चल लिए तो यहाँ पर आ गए हम, फिर y पे कितना चलना है, 8 चलना है, तो y पे चलना है हमको 8, मतलब हम जाएंगे ऐसा, वहां से जहां तक x पे चले हैं ना वहां से चलते हैं, जितना y पर बोला है। तो y पर कहां तक चलना है, 8 तक, तो ये आ गए 8 के पास 8 पर पहुंच गए हम लोग, है ना। 8 यहाँ पर है, मतलब यहाँ तक चलना था हमको। तो ये हो गया हमारा पॉइंट। तो ये वाला जो पॉइंट हो गया वो क्या हो गया, -2 8, क्लियर है इतना। अब देखिए -1 7, तो x पे कहां तक चलना है, -1 तक, तो x पे -1 तक चलो, तो हम यहां पहुंच गए। फिर यहां से कहां तक चलना है, y पे 7 तक, तो 7 तक चल लो, ये आ गए 7 तक, ठीक है। तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये वाला -1 7, -1 ऐसा राइट करो, -1 7, ठीक है। अब देखिए 0 -1.25, तो x पे चलना है 0, तो ये आ गए हम 0,
अब यहाँ से y पर कितना चलना है, माइनस में चलना है, मतलब नीचे चलना है। 1.25 मतलब 1.25 मतलब 1 से थोड़ा आगे, -1 से थोड़ा आगे, 1.25। तो ये आ गया हमारा पॉइंट। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 - 1.25। मैं इसको ऐसा रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, है ना, यहाँ पे जगह नहीं है तो इस टाइप से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ बेस करके, 0 - 1.25। ठीक है। फिर क्या है, 1 3 मतलब x पे कहां तक चलना है, 1 तक, तो 1 तक चल लिए। फिर यहां से y पे कहां तक चलना है, 3 तक, तो 3 तक चल लो। तो ये आ गया हमारा क्या, ये वाला पॉइंट 1 3। ठीक है, 3 - 1 मतलब x पे 3 तक चलना है और y पे कहां तक चलना है, -1 तक चलना है। तो अब यहां से y पे आओ -1 तक, मतलब यहां तक आ गए हम, -1 तक आ गए। तो ये वाला जो पॉइंट हो गया ना हमारा, ये क्या हो जाएगा, 3 - 1 हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिए, जितने पॉइंट को उसने यहाँ पे प्लॉट करने बोला था, रिप्रेजेंट करने बोला था, उतने पॉइंट्स को क्या कर दिए, रिप्रेजेंट कर दिए। पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले x वाली वैल्यू देखते हैं, जहां तक बोला वहां तक चलते हैं, फिर जहां तक हम पहुंचे वहां से y पे जितना चलना है उतना ऊपर या नीचे, प्लस में है तो ऊपर और माइनस में है तो नीचे, वहां तक चलते हैं। और जो ऊपर पॉइंट आता है नीचे पॉइंट आता है वो हमारा क्या होता है, पॉइंट होता है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और हमारा थर्ड चैप्टर भी क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपनी एक्सरसाइज को चैप्टर 3 को कंप्लीट कर ले और अपना वर्क जल्दी से कंप्लीट करके लास्ट के 2 पेजेस खींच करके मुझे क्या करे, सेंड करे, ताकि मुझे पता चल सके कितने स्टूडेंट वर्क कर रहे हैं और कितने स्टूडेंट वर्क नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपके जो प्रोजेक्ट में मार्क्स होंगे वो इन्हीं सारे डाटा पे डिपेंड करेगा कि आप लोग अपना वर्क टाइम पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कितने लोग डेली मतलब अपनी प्रेजेंट लगा रहे हैं। ठीक है, इन्हीं सब चीजों पे आपके प्रोजेक्ट मार्क्स क्या होंगे, डिपेंड करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय। अब नेक्स्ट डे से या फिर नेक्स्ट वीक से हम लोग क्या करेंगे, 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाय।